हेलो, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं विजिटास बुक के लेसन द थर्ड लेवल की शॉर्ट समरी हम आज रीड करेंगे। चार्ली इज कन्विंस्ड दैट देयर आर थ्री नॉट जस्ट टू लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने इस बात से क्या था, सहमत था कि वहाँ पर दो तल नहीं है, वहाँ पर क्या है, तीन तल है। चार्ली साइकेट्रिस्ट सैम वेनर एंड हिज फ्रेंड थिंक इज delusion is a waking dream wish fulfillment. चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी चार्ली का एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक क्या था, दोस्त था। थिंक यानी सोचते थे, हिज यानी उसकी, डेल्यूशन इज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि उसका सपना है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। एंड लाइक्स और पसंद, और जैसे कि, एंड लाइक और जैसे कि, हिज स्टैम्प कलेक्शन ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम ए वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर एंड वरी। क्योंकि वो जैसे स्टाम्प कलेक्ट करने का जो काम करता था वो टेम्परेरी यानी अस्थायी, फ्रॉम वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, ये संसार है वो क्या है, असुरक्षित है। किसके कारण? डर के कारण, भय के कारण, चिंता के कारण, युद्ध के कारण। चार्ली डिस्क्राइब वर्णन करता है, हाउ वन इवनिंग वाइल हरिंग होम, जैसे कि वो जल्दी जल्दी के अंदर क्या आ रहा था, घर आ रहा था एक शाम को, फ्रॉम ऑफिस से ही डिसाइड टू टेक द सबवे, उसने निश्चय किया कि मैं सबवे लेकर घर चला जाऊंगा। फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से एंड गेट लॉस्ट, वहाँ से निकल जाऊंगा। ही इवेंचुअली फाइंड हिमसेल्फ ऑन ए स्टेइंग थर्ड लेवल, जैसे ही वो घर के लिए निकलता है तो वो खुद को क्या पाता है, एक अजीब सी तल पर पाता है जो उसने पहले कभी अपने जीवन के अंदर देखा नहीं था, जो तीसरा तल था। स्पिटून्स, गैस लाइट एंड एनिशियंट लोकोमोटिव, यानी जिस पर यानी पुराना जो रेल का जो या इंजन था ना वो, एंड पीपल हुज अपीयरेंस, जो लोग है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड क्लोथ्स लुक स्ट्रेंज, जो वहाँ पर कपड़े थे वो भी अजीब से दिखाई दे रहे थे। ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया, ही वाज सम हाउ गॉन बैक इन टाइम टू 1894, कि वो कुछ साल पीछे आ गए, जैसे कि 1894 के अंदर आ गए। विच इज कन्फर्म्ड बाय द न्यूज़पेपर, उसने एक अखबार के माध्यम से ये कन्फर्म किया कि लीड स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लेम्ड चार्ली ट्राइज टू बाय टिकट टू ग्लेसबर्ग। चार्ली वो ट्राइज करता है, यानी कोशिश करता है, बाय यानी खरीदने की, टिकट यानी टिकट ग्लेसबर्ग के लिए। ये वंडरफुल टाउन, जो कि एक बहुत अच्छा कस्बा था, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, यानी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए थे, हुज लॉन्स, जिनके बड़े बड़े बरामदे थे, एंड ट्रेम्स ट्री, यानी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या थे, झुरमुटदार पेड़ थे, एंड वेयर समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल लिव्ड इन पीस एंड हारमनी, यानी जो वहाँ पर लोग क्या करते थे, एकदम शांति के साथ रहते थे और इन्जॉय करते थे, किसका, नेचर का। बट द क्लर्क वोंट एक्सेप्ट, लेकिन वो जो वहाँ पर लिपिक था उसने ये स्वीकार नहीं किया। 1915 करेंसी, 1950 की जो करेंसी थी, मुद्रा थी वो, एंड सो ही लेव द स्टेशन, इसलिए वह स्टेशन छोड़कर चला गया। ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक द नेक्स्ट डे, अगले दिन अपने लंच के दौरान, चार्ली विड्रॉ नियरली ऑल इज सेविंग, उसने क्या कर लिया, अपने जितनी भी बचत थी वो निकाल ली, एंड बाइज ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने पुराने स्टाइल की करेंसी यानी मुद्रा थी वो खरीदी। टू बाई टिकट्स, किसके लिए, टिकट के लिए, ग्लेसबर्ग ऑफ 1894, 1894 में। बट ही कैन नेवर अगेन फाइंड द एंट्रेंस टू थर्ड लेवल, लेकिन वो दोबारा वो जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था तीसरे तल का, वो नहीं खोज पाता है। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, किसका, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरे तल का जो प्रवेश द्वार था वो खोज नहीं पाता है। चार्ली देखता है, एविडेंस दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, कि वास्तव में जो तीसरा तल है वो अस्तित्व में है। व्हेन ही डिस्कवर ए लेटर, जब उसने खोज की, किसकी, एक पत्र की, डेटेड, जिस पे क्या लिखी हुई थी, तारीख लिखी हुई थी, जुलाई 1894, 18 जुलाई 1854 में लिखा हुआ था, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर, और उस पर पता किसका था, अपने दादाजी का, एट ग्लेसबर्ग का, कहाँ का, ग्लेसबर्ग का। फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट, यानी जो उसका मनोचिकित्सक, सेम वेनियर, हु इट सिम्स, जब उसने ये देखा, वाज नॉट स्केप्टिकल ऑफ द थर्ड लेवल एज
ही हैज़ अपीयर्ड, जैसे कि वो बता रहा था लेकिन वो एक्चुअली में क्या था वो था नहीं, सिर्फ उसकी क्या था इमेजिन्स में था।